नरेंद्र मोदी को नहीं आने देना है, लोकतंत्र को बचाना है। ऐसा कारखाना यहाँ होना चाहिए, गरीबों के जीवन चिंता होना चाहिए। और जितने भी ईमानदार नेता थे उसको पकड़ पकड़ के जेल भेज रहा। लेकिन हमारे तेजस्वी यादव 5 लाख नौकरी गांधी मैदान में नीतीश कुमार से बंटवा दिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकसभा के जो चुनाव है काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि आरजेडी का बहुत बड़ा फैन एकदम लग रहे हैं। एकदम पूरा जो इनका जो ड्रेसिंग है एकदम ग्रीन कलर का है, और यहाँ पे जो टोपी भी देख रहे हैं आरजेडी का टोपी लगाए हुए हैं, और जो आरजेडी का जो कलर है कलर में एकदम पूरा ड्रेसअप में है। तो मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि आखिर जो प्रधानमंत्री जो लोकसभा का चुनाव हुआ किनका प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब? रंजय कुमार जी रंजय जी, आप ये बताएं कि आपका जो कलर देख के लग रहा है कि आरजेडी का बहुत बड़ा फैन है। हाँ, हम फैन हैं। आखिर क्या ऐसा हो गया कि आरजेडी का इतना बड़ा फैन हो गया? आरजेडी का उनको अभी सुशील कुमार को हमको पलटना है। काहे पलटना है? वो क्या किए? नहीं, वो कुछ नहीं किए मेरे लिए। कैसे कह रहे हैं कि कुछ नहीं किए हैं? बहुत ऐसा बीजेपी वाला कह रहे हैं कि अच्छा काम किए हैं, और आप कह रहे हैं काम नहीं मेरे लिए कुछ नहीं किए। मेरे लिए भाई भी बहुत अच्छा आदमी है। हाँ, तो क्या विश्वास है कि आरजेडी वाला अगर जो कोई आएंगे तो अच्छा काम करेंगे? बहुत अच्छा काम करेंगे। मेरे लिए बहुत अच्छा काम सोचे हैं। मेरे लिए बहुत अच्छा बात बोले हैं कि आपको मेरे लिए आपका रोजगार मिलेगा। हाँ। ये आपका अथी मिलेगा, रोजगार मिलेगा। बेरोजगार का आप चल रहे हैं, बिना इधर उधर ड्राइवरी करते हैं, मेरे साथ रहिए। हाँ। अच्छा काम मिलेगा, अच्छा रोजगार मिलेगा। मैंने सिर्फ अपने लिए सोचे ये नहीं, सबके लिए, पूरा जनता के लिए हम सोच रहे हैं। पूरा जनता के लिए सोचे हैं। क्या लगता है क्या चाचा? हाँ, क्या लगता है कि मैंने आरजेडी आएंगे तो आप जान रहे हैं कि बिहार में कितना युवा जो बेरोजगार लगा हुआ है और इतना महंगाई बढ़ा हुआ है, तो आरजेडी जो गठबंधन की सरकार आएगी कम जाएगा। इसलिए इतना दिमाग में बात है हम लोग के बैठा हुआ है। हाँ। कि अबर आएंगे तो कुछ करके जाएंगे, हम लोग कुछ दिखाएंगे। हम लोग बूढ़ा आदमी हो गए, आज तक कुछ दिखे नहीं। अब हम लोग देखने का शौक है। क्या चीज नहीं देखे? क्या देखने का शौक है? ऐसा कारखाना यहाँ होना चाहिए, गरीबों के जीवन चिंता होना चाहिए। हाँ। यही देखना चाहते हैं। माने बिहार में जो फैक्ट्री नहीं है, फैक्ट्री लगना चाहिए। और जो यहाँ से बिहार के मजदूर दूसरे जगह पलायन होते हैं वो नहीं, जो यही होना चाहिए। माने अपने बिहार के लोग अपने बिहार में ही बिहार में ही काम करे, दूसरा जगह नहीं जाने का जरूरत पड़े किसी। चाचा आप ये बताएं कि बीजेपी में आपको क्या कमियां दिखा के आप बीजेपी बाबू तो पूरा देश को लूट रहा है। कैसे लूट रहा है बीजेपी? देखिए 2014 में हम लोग झांसे में पड़ गए। हाँ। 2014 में मोदी जी आए तो बोले कि नेता लोग बहुत घोटाला करके कांग्रेस वाला रखा हुआ है। अच्छा। और विदेश में इतना पैसा है कि अगर हम ले आवेंगे तो हर प्रत्येक व्यक्ति को 14 लाख रुपया खाते में चला जाएगा। 15 लाख रुपया, 14 लाख 15 लाख रुपया जी। लेकिन थोड़ा और आगे बढ़िए। लेकिन उसके बाद जब उनको सत्ता हम लोग से धोखेबाजी करके ले लिए तो ये बात को कहते हैं कि जुमला है। हाँ। और उन्होंने वादा किया था कि हमारे सत्ता के 100 दिन के अंदर मैं काला धन ले आऊँगा, और वो जुमला निकला। हाँ। इसके बाद वो बोले कि बिहार में आकर बोले कि क्या बच्चों आपके गाल पर लाली नहीं चाहिए, मैं जीतूंगा तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा। और जो भी पहले से वैकेंसी आता था वो भी बंद कर दिया। अब संविधान चेंज करने की बात कर रहे हैं कि 400 के पार और संविधान चेंज, यानी हम सबको गुलाम बनाने की ओर जो पिछला पहले का जो शासन था संविधान बनने के पहले वो वहाँ ले जाना चाह रहे हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं गरीब और मेरा देश एकदम उत्थान के कैसे उत्थान की ओर? कहाँ पहले 14 प्रधानमंत्री बने तो 14 प्रधानमंत्री मिलकर के भी 55 लाख रुपया 55 लाख करोड़ रुपया कर्ज लिया गया था बाहर से। ये 10 साल में 205 करोड़ रुपया 205 लाख करोड़ रुपया 205 लाख करोड़ रुपया 10 साल में ले लिया कर्जा। ये कर्जा समझते हैं ना, ये कर्जा हर भारतीय वासियों पर के हिस्से जाएगा। तो देश तो कर्जा में चला गया। तो कैसे ही बढ़िया कर रहे हैं कर्जा पर। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, विदेशी से साझा कर रहे हैं अपना देश के। कहाँ बढ़िया काम कर रहे हैं? आज तो हम तो क्या मामला में तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे हो जा रहे हैं। कौन सी बढ़िया काम कर रहे हैं बताइए हमको? कर्जा लेकर के बढ़िया काम कर रहे हैं जी। चाचा आप ये बताइए कि जो मोदी जी हैं से कह रहे हैं कि अबरी बार 400 पार, क्या लगता है कि 400 पार हो जाएगा? 400 पार इसलिए बोल रहे हैं कि 400 हमको सीट आ जाएगा
तो बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बदल देना है। अच्छा, क्योंकि 273 में सरकार बनती है, 300 पार भी बोल सकते थे, लेकिन 400 पार बोल रहे हैं। 400 बोलने का मतलब है कि आरक्षण समाप्त, भारतीय संविधान जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान है वो खत्म हो जाएगा और आरएसएस के द्वारा संविधान भी बनकर तैयार है। और ये 22 जनवरी को अगर इसको नरेंद्र मोदी की सरकार अभी बन जाएगी तो 22 जनवरी को आरएसएस का संविधान लागू हो जाएगा जी। और जब लागू हो जाएगा तो अगले बार से वोट भी नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर अभी आ जाएंगे और आरएसएस का संविधान बना और लागू हुआ, क्योंकि राजतंत्र, हाँ, क्योंकि 22 तारीख को ही राम मंदिर का उद्घाटन हुआ जी। तो 22 तारीख को ही आरएसएस का संविधान लागू होगा। आइए जो 26 जनवरी को हम लोग जो झंडा पर आते हैं वह खत्म हो जाएगा और फिर भगवा लहरेगा। इसलिए हम लोग एकदम कसम खाए हैं कि कभी भी आरएसएस को नहीं आने देना है, नरेंद्र मोदी को नहीं आने देना है, लोकतंत्र को बचाना है, नया भारत बनाना है। इसलिए महागठबंधन की सरकार को बनाना है और राहुल गांधी को देश का चमकता हुआ सितारा प्रधानमंत्री बनाना है, ताकि फिर पुराना वाला समय 50 रुपये पेट्रोल, 30 रुपये लीटर डीजल और सारे चीज़ सब सस्ता जाओ, सबको नौकरी मिले। जो रेलवे बिक गया, हवाई अड्डा बिक रहा है, LIC बिक रहा है, सब नरेंद्र मोदी बेचते जा रहा है। और एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोबॉन्ड के द्वारा सब बेच दिया 80,000 रुपया चंदा के द्वारा ले लिया और लेने के बाद सब अपने खाता में रख दिया। और जितने भी ईमानदार नेता थे उसको पकड़ पकड़ के जेल भेज रहा, जो विरोध करता है उसको जेल भेज रहा। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुमार महेंद्र सिंह। सरकार किसका देखना चाहते हैं? सरकार को तो परिवर्तन होना चाहिए, हम लोग परिवर्तन देखना चाहते हैं। परिवर्तन देखना चाहते क्यों? मोदी जी काम अच्छा नहीं कर रहे हैं क्या? मोदी जी काम करते होंगे, बहुत पूंजीपतियों के बारे में करते होंगे, लेकिन आम पब्लिक, आम किसान, छोटा के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं। कैसे न कह रहे हैं? बहुत बड़ा वादा किए हैं कि किसान के जो वादा तो बहुत चीज़ किए हैं वो, लेकिन काम कहाँ हो रहा है? एक आध काम की नहीं है ना। अभी भी जो नेता हैं बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि जीत जाएंगे तो ये चीज कर देंगे, तो क्या विश्वास है कि मतलब परिवर्तन हो जाएगा? परिवर्तन, ये वादा पूरा करेंगे? परिवर्तन करके देखना पड़ेगा, तब ये समझ में आएगा कि काम होगा कि नहीं होगा। एक ही आदमी पर विश्वास करते रह जाइएगा तो इसका मतलब हम लोग में कहीं ना कहीं गलती है। सही बात है। तो क्या लग रहा है कि जो महागठबंधन का जो सरकार आएगी तो इतना बेरोजगार छाया हुआ है, इतना महंगाई बढ़ा हुआ है, ये सभी कमेगा? कुछ न कुछ तो कमेगा। तेजस्वी की सरकार में उन्हें थोड़ा सा कमा, लेकिन कुछ न कुछ तो नौकरी मिल गया लोग के। नौकरी 17 महीना में मिला। 17 साल में जो नहीं मिला वो तेजस्वी जी ने 17 महीना में 5 लाख नौकरी दे के दिखा दिया। और अभी जो हमारा मैनिफेस्टो है, अगर हमारी सरकार महागठबंधन की बन जाएगी तो 1 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी दिया जाएगा नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को। मोदी जी भी बोले थे कि 2 करोड़ की नौकरी तो देंगे। मोदी जी बोले थे भी और इधर तेजस्वी भी बोले। नरेंद्र मोदी को नौकरी नहीं दिया, लेकिन हमारे तेजस्वी यादव 5 लाख नौकरी गांधी मैदान में नीतीश कुमार से बंटवा दिए, थके हुए मुख्यमंत्री से बंटवा दिया, दिखा दिए। तब प्रमाण है ना आपको? आप बताइए, आपको मालूम है ना कि 5 लाख नौकरी दिए? वो बड़े था तो कैसे आप बदल जाएंगे? तो क्या वो झूठा पार्टी है नरेंद्र मोदी। वो 14 में बोला था ये सब लड़कन को कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 5-5 लाख रुपये, 15-15 लाख रुपया देंगे। सब लोग सब जात खाता खोलवा लिया बेटा बेटी के कि 15-15 लाख रुपया आवेगा। अगर 4 को परिवार का खाता 15 चाऊ के 60 लाख रुपया आवेगा, बैठ के घर में मलाई चापेंगे। सब वोट जैसे झांसा में दे दिया। अब देने के बाद कहता है कि जुमला है, ये सब झूठ बोला जाता है कुर्सी के लिए। इसलिए वो बोला था 2 करोड़ नहीं दिया, 15 लाख नहीं दिया, स्टेशन बिक रहा है। सब परिवर्तन करके देखना पड़ेगा। परिवर्तन देखना चाहिए। परिवर्तन देखना देखिए कुछ युवा है, मैं युवा से कुछ बात करता हूँ। क्या नाम हुआ भाई साहब? हमारा नाम हुआ सूरज कुमार। पढ़ाई लिखाई करते हैं जी? जॉब की तैयारी करते हैं? नहीं, अभी तो नहीं है चांस हो। तो कौन सा ऐसा अलग सरकार लग रहा है कि जो युवाओं का भविष्य बदल सकता है? लालू जी। लालू जी जी बदल देंगे जी। अब इतना महंगाई बढ़ रहा है, महंगाई कम हो जाएगा? वो हो जाएगा। मैंने अब एकदम ठान लिए हैं कि हाँ, ठान लिए। कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए। हाँ जी।
तो देखिए और सब भाई साहब हैं। कुशवाहा जिंदाबाद 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 ललटेन छाप जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 अभय कुशवाहा जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 ललटेन छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस वीडियो